Hello everyone, it's Ripal Sa once again from London regarding the very good information and very good topic about spelling mistake. When you buy the e-ticket, make sure your surname and given name should match with your passport. Each and every character should match. वेरी इंपॉर्टेंट द रीज़न कि मैंने क्या देखा कॉमन मिस्टेक बहुत लोगों में कि हमारे इंडियन लोगों के नेम के पीछे कुमार, कुमारी, बेन, बहन, चंद्र ऐसे जॉइंट होता है नेम के साथ। तो वो लोग लिखना भूल जाते हैं या ट्रैवल एजेंट को बोलना भूल जाते हैं, जल्दी में टिकट बाय कर लेते हैं, फिर एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम होता है। सरनेम और फर्स्ट नेम के साथ जो वर्ड ज्वाइंट होता है, मैंने जो बोला कुमार, भाई, बहन, बहन, चंद्र, तो वो भी लिखना जरूरी है 100%। अगर मेरा नाम रिपल कुमार है और मैंने सिर्फ रिपल लिख दिया तो एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम कर सकते हैं वो लोग। आपका टाइम डिले हो सकता है, एक्स्ट्रा पैसे भरने पड़ सकते हैं। हाँ, अगर आप स्पेस के बाद मिडल नेम लिखना भूल गए तो वो 100% प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, वो ऑप्शनल है, लिखा नहीं लिखा चलेगा। मैं तो रेकमेंड करता हूँ लिख ही दो, अगर न भी लिखा तो मिडल नेम ऑप्शनल है, लेकिन सरनेम एंड गिवन नेम शुड मैच विद द पासपोर्ट। अनदर थिंग्स मैंने नोटिस किया बहुत, जैसे स्पेशली पोर्टुगीज पासपोर्ट होता है उसमें सरनेम नहीं होती है, सिर्फ गिवन नेम होता है, तो सरनेम में ब्लैंक होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप डायरेक्ट टिकट बाय ना करो, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट की एडवाइस ले लो, पासपोर्ट की कॉपी उसको भेज दो और उसके ऊपर छोड़ दो, क्योंकि सभी एयरलाइंस का रूल्स अलग अलग है ऐसे सिचुएशन में, तो एयरलाइंस के रूल्स के हिसाब से टिकट होल्ड करनी पड़ती है। तो ऐसे सिचुएशन में आप टिकट ऑनलाइन बाय ना करें अगर सरनेम मिसिंग है और सिर्फ गिवन नेम है तो। अनदर थिंग, टाइटल की बात आती है तो टाइटल में शुडन बी एनी वरी, बिकॉज टाइटल होता ही नहीं है पासपोर्ट में तो। लेकिन तो भी अगर गर्ल है तो मिस है, मैरिड है तो मिसिस है या एमएस है, और बॉय के लिए, बच्चे के लिए मास्टर और एडल्ट के लिए मिस्टर, वो सबको पता है ये तो। लेकिन अगर कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर कुछ मिक्स एंड मैच हो गया, मैं मिस्टर हूँ रिपल और गलती से मिस या एमएस हो गया, मिसिस हो गया, तो भी आई वुडन वरी, बिकॉज पासपोर्ट में टाइटल होता ही नहीं है। किसी भी पासपोर्ट ओपन करके देख लेना, टाइटल है ही नहीं अंदर। तो टाइटल चेंज करने के लिए पैसे बर्बाद मत करना। सेम थिंग विद डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ कंपलसरी है, जरूरी है, राइट डेट ऑफ बर्थ डालना। लेकिन अगर एक या दो दिन या एक या दो ईयर लिखने में गलती हो गई, या बॉर्न है 75 में और 74 हो गया, तो डजेंट मैटर, आप मैनेज माई बुकिंग में जाके पैसेंजर इन्फॉर्मेशन में या ऑनलाइन चेक इन करते समय आप राइट डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हो, या एयरलाइंस को फ़ोन करके। तो एज लॉन्ग एज आपने एडल्ट का पे किया है और दैट्स इट। फॉर एग्जाम्पल आपकी एज 35 है और आपने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, एक साल गलत डाल दिया, 34 हो गई, तो डजेंट मैटर, यू पेइंग फॉर द एडल्ट, तो डेट ऑफ बर्थ चेंज हो जाएगी विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी। तो डेट ऑफ, हाँ ऐसा हो है बाई मिस्टेक कि भाई आपका एज है वो 75 या 55 ईयर्स एज है और गलती से आपने चाइल्ड की डेट ऑफ बर्थ डाल दी और चाइल्ड का पे कर दिया एयरलाइंस को, तो प्रॉब्लम हो सकता है एयरपोर्ट पे। ऐसा तो होगा नहीं एनीवे, तो बी केयरफुल कि अगर आपने चाइल्ड है और चाइल्ड का ही डेट ऑफ बर्थ डाला है, 2-4 दिन उधर उधर डाल दिए, एक साल इधर उधर डाल दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने बताई है, डेट ऑफ बर्थ की और सरनेम की, इट शुड मैच अकॉर्डिंग टू द पासपोर्ट ऑल द टाइम, ईच एंड एवरी कैरेक्टर। एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम हो सकता है, और बहुत से लोग ये टाइटल में मिस्टेक करने के बाद, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक करने के बाद पैनिक हो जाते हैं। वो ज़रूरी नहीं है, वो चेंज हो सकता है, या तो टाइटल का तो प्रॉब्लम है ही नहीं, मैंने बता दिया। तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ ध्यान रखें ये चीज़ों का, और ये बात शेयर करना लोगों के साथ, तो कोई पैनिक ना हो टाइटल के लिए और डेट ऑफ बर्थ के लिए। थैंक यू सो मच टू ऑल माई सब्सक्राइबर, लाइक यू एंड लव यू, एंड हैप्पी नवरात्रि हु एवर सेलिब्रेटिंग द नवरात्रि एट द मोमेंट। थैंक यू एंड बाय फॉर नाउ।